नमस्ते सर जी। बैठने के लिए आसन के पूर्व की तैयारी। दोनों पैर पहले खोल देंगे, दोनों हाथ कमर के बगल में रखेंगे। श्वास भरते हुए पैर की उंगलियों को मोड़ेंगे और रोकेंगे, धीरे धीरे ढीला। फिर से करेंगे, 2, श्वास भरते हुए रोकिए और छोड़ दीजिए। फिर से 3, रोकिए और छोड़ दीजिए। 4, श्वास भरेंगे, रोकेंगे, छोड़ देंगे। और अंतिम बार 5 और छोड़ दीजिए। अब इसी तरह दोनों पंजों को दबाते हुए श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजों को पीछे लाएंगे, श्वास भरते हुए दोनों पंजों को आगे दबाएंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजों को पीछे लाएंगे। श्वास भरिए 3 और श्वास छोड़िए। श्वास भरिए 4, श्वास छोड़िए। श्वास भरिए 5, श्वास छोड़िए। अब एंकल की मूवमेंट के लिए दोनों पैर के पंजों को मिलाकर गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज। 1, ब्रीथ नॉर्मल, श्वास को सामान्य रखेंगे। 2, 3, 4, 5, ऐसे उल्टा। 5, 4, 3, 2, 1। अब दाहिने पैर को मोड़ेंगे, हिल को पेट की तरफ लाएंगे, श्वास भरते हुए घुटने को दबाएंगे, अर्ध तितली आसन। श्वास छोड़ते हुए घुटने को सीने की तरफ लाएंगे। श्वास भरिए 2 और छोड़िए। श्वास भरिए 3, छोड़िए। श्वास भरते हुए घुटने को दबाइए। 4, श्वास छोड़िए। श्वास भरिए 5 और श्वास छोड़ देंगे। पैर को खोल देंगे, दूसरे पैर से बाईं तरफ से श्वास भरिए, बाईं तरफ घुटने को दबाइए, श्वास छोड़िए। श्वास भरेंगे 2 और छोड़िए। श्वास भरिए 3 और छोड़िए। श्वास भरिए 4 और छोड़ दीजिए। और 5 और छोड़ दीजिए। फिर से दूसरे पैर को मोड़ेंगे। हिप जॉइंट रोटेशन के लिए श्रोणी चक्रासन। जितना हो सकता है एड़ी को पेट की तरफ रखेंगे, घुटने को पकड़ेंगे, गोल गोल घुमाएंगे। 1 क्लॉकवाइज, 2, 3, 4, 5 उल्टा। 5, 4, 3, 2, 1। इस तरह दूसरे पैर से बायां पैर मोड़ेंगे, एड़ी को पेट की तरफ रखेंगे, घुटना पकड़ेंगे, श्वास समान रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 उल्टा। 5, 4, 3, 2, 1। अब दोनों पैर आपस में मिला लेंगे, पैर के पंजों को। एड़ी को अपने मूलाधार के पास लाएंगे, कमर गर्दन सीधा रखेंगे, फिंगर को लॉक करके रखेंगे, सामने देखेंगे, कमर सीधा रहे, श्वास सामान। धीरे धीरे घुटने को ऊपर नीचे करेंगे, तितली आसन।
श्वास, थोड़ा सा श्वास को बाहर निकालेंगे, कमर को फिर से सीधा रखेंगे और आगे की तरफ बैंड होंगे और धीरे धीरे सर को नीचे लाएंगे। कमर में दर्द हो तो आगे की तरफ बैंड नहीं होना है, और नहीं तो कमर में नहीं दर्द है, आराम से आगे की तरफ बैंड हो जाएंगे। फिर से श्वास भर के एक बार और श्वास समान रखेंगे, धीरे धीरे दोनों घुटनों को ऊपर नीचे ऊपर नीचे। फिर से श्वास छोड़िए और आगे की तरफ झुक जाइए। अब गर्दन ढीला छोड़ दीजिए, विश्राम। अब सुखासन में बैठ जाएंगे। अभी बैठने में दिक्कत हो रहा हो तो दाहिने पैर को गोद में ले लेंगे, जिससे बच्चे को पकड़ते हैं। आराम से दाहिने बाएं पैर को झुला लेंगे। अब सिर को पैर को रखेंगे, दूसरे पैर से बाएं पैर उठाएंगे गोद में, श्वास को सामान्य ही रखेंगे और विश्राम। अब आराम से सुखासन में 10 से 15 मिनट के लिए बैठ सकते हैं बिना घुटने में दर्द हुए। अब दोनों हाथ घुटने पर रखेंगे, थोड़ा सा कंधे के लिए करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ से घुटने को दबाएंगे, कंधा उठाएंगे और श्वास छोड़िए, कंधा नीचे। श्वास भरिए 2 और श्वास छोड़िए, श्वास भरिए 3, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए 4, श्वास छोड़ दीजिए, श्वास भरेंगे 5 और छोड़ दीजिए। दोनों हाथों के लिए सामने दोनों हाथ खोल देंगे। श्वास भरते हुए हथेली सामने दिखाइए, कलाई से मोड़ दीजिए। श्वास छोड़ते हुए हथेली को अंदर की तरफ मोड़ेंगे। श्वास भरिए फिर से 2, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए 3, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए 4, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए 5, श्वास छोड़िए। ऐसे ही अंगूठा अंदर की तरफ मोड़ेंगे, श्वास को समान रखेंगे। पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, मुट्ठी बंद करके कलाई को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, उल्टा 5 4 3 2 1। धीरे धीरे छोटी उंगली को खोलेंगे, अनामिका, मध्यमा और तर्जनी अंगूठा। थोड़ी सी उंगलियों पे जोर लगाएंगे। श्वास भरते हुए फेफड़े को फैलाएंगे, ऐसे जैसे किसी चीज को खींच रहे हैं अपनी तरफ। पूरा सीना फैल जाएगा, पसलियां फैल जाएंगी। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे, फिर से श्वास भरते हुए। अब यहाँ पे धीरे से उंगली को ढीला छोड़ देंगे, ऊपर नीचे। दूसरा, फिर से हाथ को खोलेंगे, दोनों हाथ उंगलियों को अपने कंधे पर रखेंगे, सामने केहनी को सटाएंगे। श्वास भरते हुए लंग्स की शक्ति को विकास के लिए श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे केहनी, श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे और फिर से आगे मिला देंगे। ऐसे 5 राउंड करेंगे। श्वास भरिए 2, फिर से श्वास भरिए 3, श्वास भरिए 4, श्वास भरिए 5,
ऐसे उल्टा, ऐसे सांस भरते हुए पीछे से 5 सांस भरिए, पीछे से 4 सांस भरिए, 3 सांस भरिए, 2 सांस भरिए, 1 और विश्राम। नमस्ते।